जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जिला यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमित दुबे सर जुड़ चुका हूं आप सभी के साथ में जबरदस्त और कोहराम मचाने वाली वीडियो के साथ में। कहते हैं कि सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति का नशा रखता हूं, सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति का नशा रखता हूं, और दुश्मन की सांसें थम जाएं, दुश्मन की सांसें थम जाएं, ऐसे अपने तरीके रखता हूं। तो आज आपको क्लॉक का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, जिससे पेपर में आने वाले एंगल्स के वो क्वेश्चन खत्म होंगे जो आप टाइम लगाते हो करने में, जिसमें आप फॉर्मूले का यूज करते हो 11/2 वाला फॉर्मूला। आपको आज उससे निजात दिलाने वाले हैं सुमित सर। तो जबरदस्त तरीके से देखेंगे, मात्र आपका 10 मिनट लेंगे और 10 मिनट में उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बच्चे खत्म करेंगे। तो बस 10 मिनट आपको इस वीडियो में बने रहना है और इस 10 मिनट में हम लोग कोहराम मचा के जाएंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले आपको घड़ी को देखने का नजरिया बदलना है, क्लॉक को बच्चे देखने का नजरिया बदलना है, क्योंकि नजरिया बदलेगा तभी कुछ आगे जीवन में हो पाएगा। तो सबसे पहले आप लोग बताओ, आपको स्क्रीन पे एक क्लॉक दिख रही होगी और इस क्लॉक में आपको क्या करना है, जो बातें अब मैं समझाने वाला हूं इनको बहुत ढंग से बच्चे समझना है, बहुत प्यार से समझना है। एक बात बताओ, जो टाइम यहां पे 9 बज रहा है बेटा, रात का या दिन का कैसा भी 9 बजे उससे मतलब नहीं है। आप बताओ यहां पे 9 बज रहा है कि नहीं बज रहा है, और आप कह सकते हैं कि सर अगर यहां 9 बज रहा है तो आप बहुत प्यार से समझिएगा। ये बताओ बेटा 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा, बस इतना बता दो। आज आपके घड़ी दिखाने के नजरिए को ही अगर सुमित सर ना बदल दे तो कहिएगा। और आज की क्लास अगर आपको पसंद है तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अगर क्लॉक का कोई भी टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा हो, जैसे कि कोई भी कथन निष्कर्ष हो या ट्रायंगल से रिलेटेड हो, मतलब कि काउंटिंग ऑफ फिगर से रिलेटेड हो, कोई भी टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा हो, आप बस एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और टाइप भी क्वेश्चन का बताइएगा किस टाइप में दिक्कत हो रही है। उसी टाइप में बिल्कुल जहर तरीका दे दूंगा आपको, जो पेपर में तुरंत के तुरंत आपसे हो जाएगा विद इन सेकंड में। चलिए अब देखो, ये 90 डिग्री बनेगा। बस थोड़ी देर मेरी बातें समझना, आगे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, बस थोड़ी देर मेरी बातें समझना। ये बताओ बेटा, यहां पे 1 गैपिंग है, 2 गैपिंग है और 3 गैपिंग है। तीनों गैपिंग का मान कितना है? टोटल 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इस गैपिंग में भी 30 डिग्री होगा। बहुत ध्यान से बच्चा बातें समझना। और इस वाले भी सर गैपिंग में 30 डिग्री होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। और सर इस वाले भी गैपिंग में सर 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बस इतना बता दो। सारी गैपिंग में बेटा 30 डिग्री होता है, तभी ये पूरा जोड़ लो तो बेटा 360 बनाता है। अगर ऐसे ही हर गैपिंग को हम जोड़ते चले तो ये कितने डिग्री बनाएगा? ये 360 डिग्री पूरा बनाएगा। और जब ये 360 बना लेगा तो एक बात छोटी सी समझना, एक बात, क्या अगर हम ऐसे कहें तो बेटा ये वाला बताओ 30 डिग्री होगा, बीच का गैपिंग 30 डिग्री होगा, बीच का गैपिंग बालक बताओ 30 डिग्री होगा। सभी बच्चे एक बार जबरदस्त तरीके से बताओ, क्योंकि पहले हम रोटेशन आपको बताएंगे कि मिनट हैंड और आवर हैंड का क्या होता है। तो आप बच्चे यहां पे एक बात कह सकते हो कि सर एक बात बताइए, अगर ये 9 बजा है और 9 बज के बेटा अगर 5 मिनट हो जाए, अगर ये घड़ी की बड़की सुई यहां पे आ जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर बड़ी वाली सुई यहां आ जाए, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसा कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा जो दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा, और इस कॉन्सेप्ट को आगे के क्वेश्चन करने लगे ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी मेरी, समझिएगा। आप बताओ 9-5 हुआ बेटा। एक बात बताना बहुत छोटी सी, घड़ी की जो मिनट वाली सुई है ये बताओ मिनट में सिर्फ कितना चली? ये 5 मिनट। भाई 12 पे जा था और ये कित पे 1 पे आई, तो जब 1 पे आ गई तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट हुआ। आप कह सकते हैं कि 9:05 मिनट। अब आप यहां से ये कह सकते हैं कि सर ये जो सुई है ये 5 मिनट में कितना चली है, तो आप कहेंगे सर 5 मिनट में सिर्फ इसने 30 डिग्री का एंगल चला है। बताओ चला है कि नहीं? 5 मिनट में इसने सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री का एंगल चला है। और अगर 30 डिग्री का एंगल चला है तो आप कह सकते हैं कि सर 5 से अगर 30 डिग्री को काट दे तो 1 मिनट की जो वैल्यू आएगी लल्ला, 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 डिग्री। 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 6 डिग्री आएगी कहीं नहीं, बस इतना बता दो। 1 मिनट की वैल्यू कितना आ गई? 6 डिग्री आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण चलती है, 1 मिनट में 6। तो ये बताओ बीच की गैपिंग बेटा 5 मिनट की है, इसका मतलब 6 पंजे 30 डिग्री आया उल्टा कि नहीं आया? आया ना। अब बताओ मिनट वाली सुई की डिस्टेंस आपने निकाल लिया, कितने डिग्री चला, तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। अब हम निकालेंगे घंटे वाली सुई की बात। अब हम निकालेंगे घंटे वाली सुई की बात।
एक बात बताओ, अगर ये घंटे वाली सुई पूरा पूरा बेटा रोटेट करके फिर यहीं पे आ जाए तो बताओ कितने घंटे चलेगा? आपको कहेगा कि सर ये 12 घंटे चलेगी। कितना चलेगी बेटा? 12 घंटे। लेकिन इन 12 घंटे में बेटा बताओ ये कितने डिग्री चलेगी? तो आप कहेंगे ये सर 360 डिग्री चलेगी। बताओ 360 चलेगी कि नहीं चलेगी? जब एक सुई जहां पे है वहीं पे आ जाए तो बताओ 360 चलेगी, कंफर्म है चलेगी। अगर बालक ये 360 चलेगी तो हम ये कह सकते हैं कि सर 12 से अगर इसको काट दें तो 12 तिया 36, 1 घंटे की वैल्यू आ जाएगी। मतलब इसको अगर मिनट में सॉल्व करें तो 1 घंटे में 60 मिनट, वैसे तो 1 घंटे यहां लिखते हैं लेकिन हम मिनट में सॉल्व करेंगे क्योंकि कंपेयर हमको मिनट से करना है। तो 60 मिनट हो गया, लेकिन यहां पे बेटा कितना 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो 1 मिनट की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 1 मिनट की वैल्यू क्या आ जाएगी? बताओ क्या आधा डिग्री आएगी बेटा? जल्दी से बताओ, क्या आधा डिग्री आएगी? जल्दी से देख के बताओ, सॉल्व करके बताओ, क्या आधा डिग्री आएगी कि नहीं आएगी? बस इतना बता दो, क्या 1 मिनट की वैल्यू बालक आधा डिग्री आएगी? जल्दी से बताइए, तुरंत के तुरंत बताइए। बिल्कुल सर आधा डिग्री आएगी, क्योंकि कर दिखाएंगे कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहेगी आपके जैसा। एक बात यहां पे ये समझना कि अगर ये 1 मिनट की आधा डिग्री आई तो हम ये कह सकते हैं बालक कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, लेकिन मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। अगर पेपर में आपसे पूछ दिया, एक बार यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से कितना धीरे चलती है, घंटे वाली सुई ये जो है घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से कितना धीरे चलती है। अब ये सभी बच्चों को पता है कि घंटे वाली सुई धीरे चलती है, लेकिन कितना चलती है अगर ये बताना है तो बताओ ये 6 से कितना कम है? तो आप कहोगे सर 5.5 डिग्री। कितना डिग्री बालक? 5.5 डिग्री। और इस 5.5 डिग्री का इतना ज्यादा यूज है भाई साहब, जब 32 डिग्री 31 डिग्री 33 डिग्री की बात करेगा एंगल में तो वहां पे हमको इसका यूज करना पड़ेगा। विद इन सेकंड में आंसर आएगा, देखना कैसे, समझिएगा बस। तो यहां से आज आपने 1 नंबर का यह क्वेश्चन तैयार कर लिया कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 5.5 डिग्री ज्यादा चलती है हर मिनट, और घंटे वाली सुई 5.5 कम चलती है। एक क्वेश्चन यहां से पेपर में पूछा गया था। तो यह बात बता दो जल्दी से कमेंट करके कि भैया सभी बच्चों को समझ आ गई। जरूर लास्ट में कमेंट करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब ये बताना ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगर हम थोड़ा सा आपके नजरियों को बदलना चाहें तो आपके नजरियों को हम यहीं बालक बदल देंगे। देखना कैसे बदलते हैं। ये बताओ, हमने देखो यहां पे कुछ बना रखा है, यहां पे हमने घड़ी की पोजीशन बना दी है, मतलब घड़ी की सुइयों की पोजीशन, जबकि आपको मिनट हैंड और आवर हैंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपका 10 मिनट लेंगे बेटा। ये बताओ, अगर हम आपसे बात करें, यहां पे हम एक एरो और दे रहे हैं, ये बताओ जैसे यहां पे ये 9 बजा है तो 9 बजा है बेटा, बताओ यहां से ये घड़ी की सुई चलेगी। अभी बताओ ये घंटे वाली सुई से पीछे है ना, अभी तो पीछे है, लेकिन अगर ये सुई बताओ इस पे आ जाए तो ये घंटे वाली सुई से बताओ आगे निकल गई कि नहीं निकल गई? निकल गई ना। तो घड़ी में बेटा 3 सिचुएशंस होती हैं। घड़ी में कितनी सिचुएशंस होती हैं? 3 सिचुएशंस होती हैं। एक तो वो सिचुएशन होती है, एक वो होती है जब अगर हम मान ले कि मान लो 3 बजा है। कितना बजा है बेटा? 3। तो 3 बजा है तो ये बताओ 3 बज के जैसे 10 मिनट हुआ या 5 मिनट हुआ, तो 3 पे होगी घंटे वाली सुई और घंटे वाली से पीछे होगी मिनट वाली। लेकिन अगर आपसे कह दे 3:20 हुआ है तो ये बताओ 3:25 हुआ है, तो ये बताओ घंटे वाली से आगे निकल चुकी है। तो आप समझना, यहां पे एक सिचुएशन होती है जब 3:15 होता है, मतलब 3:15 होता है, और ऐसी कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि जब सर एक दूसरे पे दोनों सुइयां लदी हो, मतलब ओवरलैप कर रही हो, तो वहां पे सर 3:15 होगा। तो तीनों कंडीशंस में एंगल पूछता है पेपर, तीनों कंडीशंस में कि जब सुई पीछे हो, जब सुई आगे हो, कैसे कैसे अभी दिखाएंगे क्वेश्चंस, अभी दिखाएंगे। पहले मेरी बात समझना, अगर कभी भी आपको महसूस हो जाए, कभी भी महसूस हो जाए कि मिनट की सुई पीछे है, तो बेटा पा से होता है पीछे और पा से होता है प्लस, पा से होता है पीछे और पा से होता है प्लस। अच्छा, माइनस वही होगा जहां पे प्लस होगा। अगर ये प्लस है तो आगे से माइनस हो जाएगा। अब समझना, अगर पीछे है तो प्लस और आगे है तो माइनस। भाई इतनी मेरी बात याद रखिएगा, देखना बहुत ध्यान से। पहले ये 2 कंडीशंस के हम क्वेश्चन करेंगे, पहले हम इन 2 कंडीशंस के क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा कैसे। आप ये बताओ, हर नंबर के बीच की गैपिंग 30 डिग्री होती है? अभी देखना, आपके अगर नजर से हम फॉर्मूला गायब ना कर दें तो कहिएगा, और तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी वीडियो को लाइक करिएगा, जब मजा आ जाए तभी लाइक करिएगा। ये देखो, यहां पे अगर हम बात करें तो देखो एक 4:10 हो रहा है, 4:10। अब आप थोड़ा सा सोचो,
थोड़ा सा बच्चे ये सोचो कि जब 4:10 होता है तो 4 मतलब 4 पे होगी घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई बताओ पीछे होगी कि नहीं होगी? कॉमन सी बात है पीछे होगी। तो आपको यह देखना है कि 10 मिनट, मम्मी जब बचपन में आपसे टाइम पूछती थी तो आप क्या बताते थे कि मम्मी छोटी वाली सुई 4 पे है और बड़ी वाली सुई 10 पे है, तो मम्मी समझ जाती थी, सॉरी 2 पे है तो मम्मी समझ जाती थी कि 4:10 हो रहा है। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर हम यहां पे आपसे कह दें कि बेटा कुछ नहीं करना है, आपको 4 और 10 के बीच क्या करना है ये देखना, 10 को क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इन दोनों के बीच गैपिंग देखना है कितनी है, इन दोनों के बीच गैपिंग कितनी है 2 की, इस 2 को बेटा ऐसे लिखना है, दोनों के बीच की गैपिंग कितने की है 2 की है, इसको हमेशा 30 से गुणा कराना, हमेशा 30 से गुणा कराना, कभी ऐसा नहीं होगा कि कम ज्यादा से, हमेशा 30 से। अब ये बताओ 4:10 पे सुई पीछे होगी या आगे होगी? तो बेटा पीछे होगी। क्या होगी? पीछे होगी। आप बताओ पीछे तो होगी, 4:10 हुआ है, आप देख पा रहे होंगे 4:10 हुआ है। अगर 4 बजता है तो कैसे बजता है? ऐसे, और 10 होता है तो ऐसे, समझ लेना बहुत ध्यान से, ऐसे ही तो बजेगा। तो ये बताओ मिनट वाली सुई पीछे है ना, पीछे से क्या होता है प्लस, तो आपको क्या करना है मिनट का आधा हर बार प्लस करना है। ऐसी कंडीशन में मिनट का आधा बेटा क्या करना है प्लस करना है। ये बताओ 30 दूना 60 और बेटा इसका बताओ 30 का आधा 15, ये बताओ आपका आंसर कितना आ गया? तो आप कहेंगे 60 से सर 15 गया तो 45 डिग्री हमारा आंसर आ गया। यही आपका आंसर है। बताओ जबरदस्त तरीका लगा कि नहीं, शानदार तरीका लगा कि नहीं लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 2 क्वेश्चन मैंने आगे के, 2 क्वेश्चन पीछे के और एक ओवरलैपिंग का क्वेश्चन लिया है। चारों क्वेश्चन बेटा, 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे जबरदस्त तरीके से। ये बताओ अगर 8:20 हो रहा है, 8:20 हो रहा है, तो समझो पहले आपको यह समझना है कि 8:20 मतलब कि 8 ऐसे बजेगा और 20 मिनट हो रहा है मतलब ऐसे, मतलब जब ये सुई ऐसे क्रॉस कर जाएगी तब आगे जाएगी। लेकिन अभी तो बच्चा पीछे है, 4 का मतलब 20 होता है या 20 का मतलब 4 होता है। अब देखिएगा, अब ये बताओ यहां पे 4 लिख दें, 8 और 4 का अंतर बताओ बालक, 8 और 4 का अंतर बताओ, 8 4 का अंतर 4 है, इसको बेटा 30 से गुणा कराओ। अब मिनट का आधा आपको क्या करना है प्लस करना है, पास से पीछे और पास से प्लस, मिनट का आधा प्लस करना है, 20 का आधा 10, 4 3 12 होता है, 12 और 10 कितना हो गया 120 और 130। आप बताओ कितने डिग्री का कोण बना? 130 डिग्री का। कितना टाइम लगा बस इतना बता दो। क्या कोई फॉर्मूले का यूज करना पड़ा आपको? क्या कोई फॉर्मूले का यूज करना पड़ा मेरे शेर? जल्दी से बताओ, आग सीने में लगा देंगे आपके, जल्दी बताओ। अब देखना दोनों केस बेटा पीछे वाले समझ गए। अब चलते हैं आगे वाले केस पे। अब चलते हैं, देखो पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, कैसे मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिखा हूं कि किसी घड़ी में 4:10 हो रहा है, दोनों सुइयों के बीच के कोण बताओ। 8:20 हो रहा है, किसी घड़ी में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण होगा? 3:30 हो रहा है। अब देखो 3:30 वाला केस आया, 3:30 वाला केस आया बालक, तो हमने कहा सर 3:30 का मतलब क्या? ये बताओ 3 बजेगा ऐसे देखना, और 30 मिनट हो रहा मतलब सुई सर यहां पहले 3 बजा होगा, फिर सुई घूमते घूमते इसके आगे निकल गई है। तो हमने कहा बिल्कुल सही पकड़े बालक, यहां पे आगे का केस है, तो आगे के केस में देखो करेंगे क्या, प्रोसेस वही है। 30 तब होता है जब 6 बजता है। 3 और 6 का अंतर कितना बेटा? 3 का अंतर है कि नहीं है बताओ? 3 का अंतर है। इसको 30 से गुणा कराना और माइनस कर देना। अगर आगे का केस हो, आगे के केस में माइनस करेंगे, मिनट का आधा 15 माइनस कर दो। आप बताओ कितना हो जाएगा? 90 से बेटा 15 घटा दो, 90 से 10 घटाओगे 80 और कितना 75 हो जाएगा, 75 डिग्री। बताओ कितना टाइम लगा? जल्दी से बताओ कितना समय लगा मेरे लाल, मेरे शेर, जल्दी से बताओ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों को नहीं मिलता जिंदगी में कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। 4:40 पे तुरंत बताना है आंसर क्या होगा। 4:40 में जल्दी से बताना है। 4:40 पे आप सभी को कमेंट करके बताओगे या बताओ कैसे बताओगे? चलो एक क्वेश्चन आपको देंगे बाद में कमेंट करने के लिए, इसका हम ही आंसर कर दे रहे हैं। 40 बेटा 8 होता है, ये बताओ 8 होता है। यहां पे देखो सुई आगे निकल गई, आगे निकल गई ना, आगे निकल गई तो अंतर कितना 4 का, किससे गुणा कराया 30 से, किससे 30 से। कुछ नहीं करना बेटा, आगे तो माइनस कर दो 15, 4 3 12 और 12 मतलब 120, 120 से जब 15 जाएगा 105 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 105 डिग्री। कितने लोग बताओ समझ पाए? 105 डिग्री आंसर। एक एक भैया सेकंड में आंसर करोगे, इतना जान लो बेटा। ओरल करोगे, बिना पेन चलाए करोगे, बिना टाइम लगाए करोगे। अब सुनो एक अंतिम प्रश्न। अगर कभी भी किसी घड़ी में 8:40 हुआ है, ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसपे आपको ये लगे कि घड़ी की दोनों सुइयां बच्चा एक दूसरे के ऊपर होंगी, कैसे देखना?
जैसे हमने कहा 8:40, तो बताओ ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं, जब भी कभी नोट पॉइंट डाल के लिख लेना, जब भी कभी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो तो मिनट का आधा आंसर होगा। किसका आधा बेटा आंसर होगा? यहां पे कुछ नहीं करना था, मिनट का आधा आंसर हो जाएगा। ये बताओ 40 का आधा, आप बताओ इसमें पेन चलाना था बेटा, 20 डिग्री आपका आंसर था, 20 डिग्री आपका आंसर था। इसमें भी लोग आपको फॉर्मूला दे के बताते हैं, कहते हैं फॉर्मूला लगाओ 11/2 वाला। भाई साहब बेहोश हो जाते हैं बच्चे, तो आपको बेहोश नहीं होना है, जुड़े रहना अपने एग्जाम जिला चैनल के साथ में और सुमित दुबे सर के साथ में। कोहराम ना मचा दे तब कहिएगा। जिस भी टॉपिक का आपको ट्रिक चाहिए बेटा, आप बस एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और रीजनिंग का ट्रिक अपने सुमित दुबे सर से लो, ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक है, तो आज आपके क्वेश्चन को हम दे रहे हैं आपको एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कुछ आपके लिए। अगर आपसे कह दे कि 3:40 हो रहा है, 3 बज के किसी घड़ी में बेटा 40 मिनट हो रहा है, तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, तुरंत के तुरंत, है ना, अभी के अभी, अभी के अभी। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ये घड़ी की पहली ट्रिक के साथ हम आ चुके हैं। सारी ट्रिकें आपको पढ़ाऊंगा, मिरर इमेज की या एरर पे जो क्वेश्चन बनते हैं क्लॉक के, उसमें कैसे हम जल्दी से जल्दी कर पाए क्वेश्चंस को, या और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसके, जो जितने भी टाइप से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं सारे करवाऊंगा। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक अभी चाहिए तो अभी के अभी कमेंट करना, कल आपको उस टॉपिक की वीडियो मिलेगी जबरदस्त और जिंदाबाद तरीकों से। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।